हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम्पल स्टडी 0.0 यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की यूनिट नंबर थर्ड के मोस्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। भाई, यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट करा चुका हूँ। दो लेक्चर में मैं आपको यूनिट नंबर थर्ड करा दूंगा भाई, है ना। इसमें युगपत अवकल समीकरण वाली यूनिट है, यूनिट नंबर थर्ड। और जेपीएच की बुक की यूनिट नंबर 5 है भाई, है ना। जिनके पास जेपीएच की बुक है वो यूनिट नंबर 5 है, ये देख लेना, है ना। तो इसमें टॉपिक है जो इसमें जो क्वेश्चन आता है भाई, एक डायरेक्टली 7 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है ना। कभी कभार डायरेक्टली एक क्वेश्चन को 7 नंबर में दे देता है, कभी कभी 3.5 3 नंबर इस तरह से डिवाइड करके दो क्वेश्चन करवा लेता है आपसे, है ना। काफी लेंथी क्वेश्चन होते हैं। इससे युगपत अवकल समीकरण को हल करना, युगपत अवकल समीकरण को दो समीकरण दिए आएंगे, आपको किस तरह हल करना है वो देखिए। युगपत अवकल समीकरण को हल करना, आपसे क्वेश्चन में ये लिखा आएगा कि सॉल्व कीजिए डायरेक्ट, है ना। यूनिट नंबर थर्ड से जो क्वेश्चन आएगा आपको, उसमें दो समीकरण दिए आएंगे, उसको युगपत अवकल समीकरण बोलते हैं ना। इनको आपको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है और तरीका है, लेकिन आप ध्यान से देखना है ना भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा भाई, इनमें से क्वेश्चन मिल जाएगा युगपत अवकल समीकरण से जो क्वेश्चन आएगा। यूनिट नंबर जो थर्ड है, इसमें दो टॉपिक हैं, एक युगपत अवकल समीकरण को हल करने की विधि, और एक सेकंड है भाई, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के युगपत अवकल समीकरण, है ना। प्रथम कोटि और प्रथम घात के युगपत अवकल समीकरण से से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इससे आता है, अथवा में आता है ना, लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत कम आता है भाई। क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही आता है ना। तो मैं आपको युगपत अवकल समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में अच्छे से बताऊंगा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप इस टॉपिक को कर जाना, अच्छे से क्लियर कर लेना भाई, है ना। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। फर्स्ट देखिए, वैसे इजी आपके एक बार में समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व कीजिए डी एक्स अपॉन डी टी -7x प्लस में y बराबर में 0, है ना। और एक समीकरण है डी वाई अपॉन में डी टी -2x -5y बराबर में 0। भाई ये मैं देख लेता हूँ एक बार, ब्लर तो नहीं हो रहा है ना। अब सही दिख रहा है भैया ना। हल्का सा ब्लर हो जाता है भाई, जो फिर दिक्कत आती है ना। देखिए, युगपत अवकल समीकरण में सबसे पहले पहचान तो ये है कि उसमें आपको दो समीकरण दिए आएंगे भैया ना। दो समीकरण दिए आएंगी, तो आपको इनको किस तरह से हल करना है सबसे पहले वो देखिए। मैं इसको लिख ले देता हूँ, डी एक्स अपॉन डी टी -7x प्लस में y बराबर में 0 ना, और इसको डी वाई अपॉन में डी टी -2x -5y बराबर में 0, -5y बराबर में 0। इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ वो देखिए। डी इसको डी अपॉन डी एक्स को हम ये लिख सकते हैं ना, है ना, ये लिख सकते हैं। तो डी एक्स -7x प्लस में y बराबर में 0, और इसमें से भी कॉमन लेके डी -7x प्लस में y बराबर में 0, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। इस तरह लिख सकते हैं। इसको भी इसी तरह डी वाई -2x -5y बराबर में 0, आगे सॉल्व करेंगे तो डी -5y -2x बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी भैया, है ना। कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। अब देखिए, दोनों समीकरण निकल कर आ गई। इस युगपत अवकल समीकरण में आपको करना क्या होता है, x और y के मान निकाल लिए आपने, तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। तो आपको x और y के मान किस तरह निकालने, देखिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालने। देखिए, यदि मैं समीकरण फर्स्ट में, यदि समीकरण फर्स्ट में
d-5 का गुणा कर दूं, किसका गुणा कर दूं, d-5 का क्या कर दूं, गुणा कर दूं, किसका गुणा कर दूं, d-5 का गुणा कर दूं, और उसमें से समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा दूं, इस तरह कर दूं। तो देखिए d-7 किसका गुणा करना है, d-5 का। भाई ये सब x और y के मान निकालने के लिए आपको इन दोनों समीकरण को संतुलित तो करना होगा, जिससे एक मान निकल कर आ जाएगा यहाँ से, x प्लस में d-5 y, है ना। अब इसमें से आपको समीकरण नंबर 2 को घटाना है, तो d-5y प्लस में 2x हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या समीकरण शेष रहेगा, d-7 d-5 x प्लस में 2x, x प्लस में 2x। अब इसको सॉल्व कीजिए, d² माइनस 12d, है ना, माइनस माइनस प्लस में 35x, साथ में x का गुणा कर दें, है ना, 35x प्लस में 2x। अब मैं यहाँ से x को हटा दीजिए भाई, है ना, तभी लेगा d² माइनस 12d प्लस में 37x बराबर में 0, है ना। ये इक्वेशन बन रही है ना, द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण बन रही है भाई, है ना। डी इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी, द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण तो नहीं बन रही, उसमें तो पी क्यू इस तरह से होना चाहिए ना। अब इसको आपको किस तरह करना है ना, d², इसको हम d अपॉन डी एक्स उस तरह से लिख सकते हैं, बराबर में 0 है। यदि इक्वेशन में क्या है, बराबर में 0 है, तो ओनली आपको सी एफ निकालना है। अब भाई इसमें अधिकतर है ना, यूनिट नंबर जो थर्ड में जो कार्य होगा, वो थर्ड सेमेस्टर में जो काम किया है ना आपने यूनिट नंबर थर्ड में और 4 में, वो यूज में लिया जाएगा सबसे ज़्यादा, है ना। अब यहाँ से इस तरह से आपने दोनों इक्वेशन को इधर गुणा भाग करके कैलकुलेट करके ये समीकरण निकाल ली। अब आपको इससे सी एफ निकालना है, बराबर में 0 है तो ओनली सी एफ निकलेगा, और कुछ मान आ जाए तो आपको सी एफ और पी आई दोनों निकालना है। अब यहाँ से देखिए, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसका सहायक समीकरण लिखिए, m² माइनस 12m प्लस में 37 बराबर में 0। अब भाई एक द्विघात समीकरण है, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है इसको, है ना। तो किस तरह सॉल्व करेंगे वो देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको x का मान निकालना है ना, बराबर में क्या होता है समीकरण, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, श्रीधराचार्य सूत्र ये होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे, मिटा देता हूँ, अभी कहाँ तक दिख रहा है। भाई मिटा ही देता हूँ, है ना, ब्लर भी हो रहा था भाई, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको समझ तो आ गया होगा कि आपको दो इक्वेशन दी आएंगी, युगपत अवकल समीकरण को किस तरह पहचानना है। फिर आपको दोनों इक्वेशन को इस तरह से बनाना है भैया ना, फिर गुणा भाग करके समीकरण निकालने, जिससे आप सी एफ पी आई जो भी निकले उस हिसाब से निकाल सकें। सी एफ और पी आई निकालना आप सभी को आता है ना। एक- भाई इन समीकरण को ध्यान रखना बस, है ना, इनको मैं साइड में लिख देता हूँ। जो समीकरण नंबर जो फर्स्ट और सेकंड निकल कर आई है ना, ये लास्ट में यूज में ली जाएंगी, है ना। d-7x प्लस में y बराबर 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, d-5y माइनस 2x बराबर में 0 इक्वेशन नंबर सेकंड।
क्या निकालना है आपको यहाँ से, इसके द्वाराचार्य सूत्र लगाइए। x बराबर माइनस बी माइनस 12 यानी कि प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 144 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 इंटू में 37, 2 अपॉन ए का मान कितना है 1, तो x बराबर 12 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो क्या आएगा, -4 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, है ना, अपॉन में 2 आ जाएगा। x बराबर देखिए 12 प्लस माइनस, मैं इसको इस तरह लिख दूँ, -1 4, क्योंकि -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। x बराबर यहाँ से इसमें डिवाइड कर दो 2 का, देखिए इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, है ना, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा भाई, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा, 6 प्लस माइनस आयोटा। अब देखिए सी एफ निकालने की कौन सी कंडीशन बन रही है, अब सी एफ और पी आई निकालने की कंडीशन और याद होनी चाहिए, ई की पावर एल्फा प्लस में आयोटा बीटा बराबर ई की पावर एल्फा एक्स सी वन कॉस एक्स प्लस में सी टू साइन एक्स। शायद क्वेश्चन है जो डी एक्स अपॉन डी टी की टर्म में तो नहीं है, हाँ, है ना। इस तरह से आपको इसमें सी एफ निकालना है, तो सी एफ बराबर ई की पावर 6t, एक्स की जगह क्या आएगा टी, सी वन कोस टी प्लस में सी टू साइन टी, यानी कि x बराबर आपका आ गया ई की पावर 6t सी वन कोस टी प्लस में सी टू साइन टी। इस तरह आपने समीकरण नंबर 3 मान लेना। एक मान तो निकाल लिया, किसका मान निकल कर आ गया भैया, x का मान निकल कर आ गया। आपको x और y के ही तो मान निकालने हैं, यदि y का मान और निकल आता है तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपको समझ तो आ गया होगा कि x का मान किस तरह निकाला है, दो समीकरण है उनको आपको संतुलित करके, है ना, एक ही अवकल समीकरण बनानी है, फिर वहां से आप क्या निकाल लेंगे, सी एफ निकाल लेंगे भाई। सी एफ निकालने और पी आई निकालने की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, यदि इक्वल में 0 है तो ओनली सी एफ निकलेगा, और इक्वल में 0 नहीं है तो पी आई भी निकलेगा, है ना। तो इसमें इक्वल में 0 था तो ओनली सी एफ निकल कर आएगा, जिससे आपका एक्स का मान आ गया, है ना, एक्स का मान आ गया। अब वाई का मान किस तरह निकालना है, अब यदि मैं देखिए इस इक्वेशन का समीकरण नंबर 3 का क्या कर दूं, डिफरेंशियल अवकलन कर दूं, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। यदि मैं इसका अवकलन कर दूं तो देखिए dx अपॉन में dt, dx अपॉन में dt बराबर अब देखिए इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना, है ना, इस तरह से करना u इंटू वी से। तो मैं इसको फर्स्ट फर्स्ट का करेंगे ई की पावर x का ई की पावर x ई की पावर 60, है ना, ई की थोड़ा नीचे लिख देता हूँ भाई, उस इक्वेशन के इक्वल नहीं आएगा, जिससे dx अपॉन dt बराबर ई की पावर 60, और 60 का करेंगे तो, है ना, 6 आ जाएगा, बाकी का सब नियत रह जाएगा, सी वन कोस टी प्लस में सी टू साइन टी, ये हो गया। अब आपको इसका करना है, यानी कि इसको छोड़ना है, ई की पावर 6t को छोड़ देंगे, किसका करना है, इसका करना है, कॉस का करेंगे, सी वन क्या है नियत है भाई, ये ध्यान रखना, कॉस का करेंगे तो साइन आ जाएगा माइनस माइनस सी वन साइन टी प्लस में सी टू कॉस टी आ जाएगा, है ना, सी टू कॉस टी आ जाएगा। अब देखिए dx अपॉन dt को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं ना, इसके इक्वल लिख सकते हैं इस तरह से,
डी एक्स लिख सकते हैं ना, इसके इक्वल लिख सकते हैं, डी एक्स के इक्वल लिख सकते हैं, dx के इक्वल लिख सकते हैं। अब यदि ये मान में समीकरण नंबर एक में रख दूं, किस में रख दूं, समीकरण नंबर एक में देखिए dx माइनस 7x प्लस में y बराबर 0, ये समीकरण नंबर एक है। यहाँ से आपको y का मान निकालना है, तो किस तरह करेंगे, y बराबर माइनस डी एक्स प्लस में 7x बराबर में 0, है ना, ध्यान देना, y बराबर माइनस डी एक्स प्लस में 7x। अब y बराबर देखिए किस तरह मान निकल कर आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है ना, जो इस मान को यहाँ रख देना है, प्लस में 7x, 7 यानी कि x का मान रखना है, तो देखिए माइनस डी एक्स, माइनस चिन्ह हो रहेगा भाई, ये गुणा करते जाना है ना, -6 e की पावर 60 c1 cos t प्लस में c2 sin t, माइनस में e की पावर 60 माइनस c1 sin t प्लस में c2 cos t, c2 cos t, c2 cos t प्लस में 7x का मान क्या निकल कर आया है, वो गुणा कीजिए, e की पावर 60 c1 cos t प्लस में c2 sin t, c2 sin t, c2 sin t, 7 e की पावर 60 c1 cos t प्लस में c2 sin t, ये y का मान आ गया भाई। अभी इसको आप और सॉल्यूशन कर लेना है ना, जैसे y बराबर आगे गुणा कर लेना, अंदर -6 e की पावर 60 c1 cos t -6 e की पावर 60 c2 sin t, है ना, अंदर गुणा कीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस e की पावर 60 c1 sin t माइनस c2 e की पावर 60 cos t, e की पावर cos t प्लस में 7 e की पावर 60 c1 cos t प्लस में 7 e की पावर 60 c2 sin t, है ना, दिख तो रहा है साइड में, सारी क्वेश्चन देख लिया भैया ना। अब देखिए, अब इसको कुछ काट लीजिए, कुछ कट रहा हो तो y बराबर 6 7, तो एक रह जाएगा e की पावर, सॉरी सॉरी सॉरी, e की पावर 60 c1 cos t, है ना, -6 sin 2, है ना, तो यहाँ पर ये 7 है, तो प्लस में e की पावर 60 c2 sin t, c2 sin t, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, बाकी का क्या शेष रहा है वो लिख दीजिए, प्लस में e की पावर 60 c1 sin t -c2 e की पावर 60 cos t, ये आपका वही आंसर आ जाएगा। ये किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। इस तरह आप x का मान निकाल सकते हैं, और इस तरह किसका मान निकाल सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं। अंत में लिख देना x बराबर ये मान लिखकर और y बराबर ये मान लिखकर की कंप्लीट सॉल्यूशन, इस तरह आपको एक लाइन और लिख देना भाई, है ना। इस तरह से आपको युगपत अवकल समीकरण से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दो समीकरण दिए आएंगे, इसमें विशेष कर बात ध्यान रखना, आप डायरेक्टली पहचान जाओगे, है ना। तो सॉल्व किस तरह करना है वो मैंने जिस हिसाब से आपको प्रारूप बताया है ना, उस हिसाब से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, ओनली एक्स और वाई के मान निकाल लें, उसके लिए एक्स का मान निकल कर आ जाएगा, तो वाई देख लीजिए आप, वाई का मान बड़ा आसानी से निकल जाएगा, है ना। मेन बात है कि सी एफ और पी आई निकालना है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए,
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड। भाई क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो आपके इनमें से पक्का आ जाएगा भाई, ये हर बार क्वेश्चन आते हैं ना। डी एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी माइनस 3x माइनस 4y बराबर में 0। डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी का स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वाई बराबर में 0, है ना। अब देखिए ये आपको दो समीकरण दी हुई युगपत समीकरण है, इनको आपको हल करना है। किस तरह से हल करेंगे वही देखिए। डी स्क्वायर इस तरह से लिख दीजिए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y बराबर में 0। डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी का स्क्वायर प्लस में x प्लस में y बराबर में 0। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स माइनस 3x माइनस 4y बराबर में 0। डी स्क्वायर y प्लस में x प्लस में y बराबर में 0। अब यहाँ से देखिए डी स्क्वायर है ना माइनस में 3x माइनस 4y बराबर में 0। डी स्क्वायर प्लस में 1y प्लस में x बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना और इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। ना इस तरह से आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन निकल कर आएंगे। अब भाई इसमें आप थोड़ा सा माइंड लगाना कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें जिससे संतुलित हो जाए ना, इसमें किसका गुणा भाग करें। अब यदि मैं इस इक्वेशन में समीकरण नंबर 1 में देखिए डी स्क्वायर प्लस 1 से क्या कर दूं, गुणा कर दूं, है ना। और इक्वेशन नंबर सेकंड में 4 का गुणा कर दूं, 4 का गुणा कर दूं और इनको जोड़ दूं। तो देखिए इस तरह करना है कि समीकरण 1 में डी स्क्वायर प्लस 1 से क्या करना भाई, गुणा करना है आपको समीकरण 1 में, प्लस समीकरण 2 में 4 का गुणा करना है और दोनों समीकरण को ऐड करना है भाई, है ना। दोनों समीकरण को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए डी स्क्वायर माइनस 3 गुणा कीजिए, किसका गुणा होगा, डी स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस में 1x माइनस डी स्क्वायर प्लस में 1 4y। अब ऐड करना है, इसमें किसका गुणा करना है, 4 का। तो डी स्क्वायर प्लस 1 4y प्लस में 4x बराबर 0। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। इतना तो माइंड आप लगा ही सकते हैं ना। अब इनको सॉल्व कीजिए, डी स्क्वायर माइनस 3 डी स्क्वायर प्लस 1x प्लस में 4x। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो डी की पावर 4 माइनस 3d स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर गुणा कीजिए माइनस 3x प्लस में 4x प्लस में 4x। यहाँ से जो समीकरण बनेगा d की पावर 4 माइनस डी स्क्वायर, है ना, माइनस 3x प्लस x बराबर में 0। ये समीकरण बनकर आएगी भैया, है ना। सॉरी है ना, इस तरह से लिखना है भाई, 2 रह जाएगा और आप x को बाहर रखेंगे, है ना, तो 1 आ जाएगा, x बराबर में 0। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना।
अब इसका आपको बराबर में ओनली क्या है भाई, ये 0 है, तो ओनली आपको सी एफ निकालना है, जिससे आपका एक्स का मान निकल कर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, डी स्क्वायर माइनस 3x-4y बराबर में 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर सेकंड है डी स्क्वायर प्लस 1y प्लस में x बराबर 0 इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब मैं इनको मिटा देता हूँ जिससे आपको सी एफ निकालू, है ना। इसका सहायक समीकरण निकालिए, आप क्या निकालिए, सहायक समीकरण, सॉरी है ना, ए सहायक समीकरण m की पावर 4 माइनस 2m का स्क्वायर क्या जाएगा, माइनस 2m का स्क्वायर 1 1 बराबर में 0। इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, खोल कर देख लेना भाई, m की पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर इस तरह आएगा, बराबर में 0। तो यहाँ से m के दो मान निकल कर आएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1, है ना। इस तरह m के दो मान निकल कर आ जाएंगे। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से सी एफ निकालने की कंडीशन, है ना। सी एफ निकालने की कंडीशन ये ध्यान रखना भाई, इसमें पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो आपको सी एफ किस तरह लिखना है, सी एफ बराबर C1 प्लस में C2t e की पावर t, है ना। ये सेकंड कंडीशन है भाई सी एफ निकालने की। भाई आप है ना यूनिट नंबर थर्ड के लेक्चर जाके देख लेना, थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट लेक्चर, है ना, मैंने कंडीशन बताई है। सी एफ निकालने की सेकंड कंडीशन थी प्लस में C3 प्लस में C4 टी ई की पावर माइनस टी। जब आपके जैसे प्लस माइनस 2 इस तरह से है तो आप इस तरह निकाल देते हैं C1 ई की पावर 2t प्लस में C2 ई की पावर माइनस 2t। लेकिन जब पुनरावृत्ति हो रही है दो बार तो आपको इस तरह से सी एफ निकालना है ना। ये आपका क्या आ गया, सी एफ आ गया, यानी x बराबर आ गया, x बराबर आ गया C1 प्लस में C2t ई की पावर t प्लस में C3 प्लस में C4t ई की पावर माइनस टी। इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेना। अब आपको क्या करना है, ये आपका x का मान निकल कर आ जाएगा, आपको इसका अवकलन करना है, वही सेम प्रोसेस है भैया ना। इसका अवकलन करेंगे तो जिससे जो मान आएगा उनको समीकरण में रख देंगे, किसी भी संतुलित होगी जिससे, फिर y का मान निकल कर आ जाएगा। dx अपॉन dt बराबर में अवकलन कीजिए C1 प्लस में C2t e की पावर t का e की पावर t, यानी कि इसका करेंगे, इसको छोड़ देंगे, प्लस में e की पावर t, इसको छोड़ दिया, इसका करेंगे C1 नियत है 0 हो जाएगा, C2t यानी t का t के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो C2 आ जाएगा, है ना। प्लस में अब इसका करेंगे माइनस, इसको छोड़ेंगे e की पावर माइनस टी का e की पावर t और माइनस चिन्ह आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस टी C3 प्लस में C4t, C3 प्लस में C4t, C3 प्लस में C4t। अब देखिए ये हो गया, अब आपको इसको छोड़ना है, इसका करना है प्लस में e की पावर माइनस टी और C4 आ जाएगा, है ना, C4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C4 आ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, dx अपॉन dt, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, आप इसको हल्का सा कैलकुलेट करके लिख लीजिए, इसका दोबारा से अवकलन कीजिए भाई, एक बार और करना होगा क्योंकि डी स्क्वायर में बन रहा है ना। इसको हम dx लिख सकते हैं ना, dx लिख सकते हैं C1 कुछ कटेगा आगा गुना करने से, इस तरह लिख सकते हैं C1 प्लस में
C2 प्लस में C2t e की पावर t, है ना। इस तरह इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से कॉमन निकल कर आ जाएगा माइनस चिन्ह को बाहर रहने देना, नहीं नहीं माइनस चिन्ह को अंदर गुणा कर लिखिए, C4 माइनस C3 माइनस C4 t e की पावर माइनस टी, है ना। इस तरह संतुलित कर आप लिख देंगे। अब इसका आप पुनः अवकलन कीजिए, पुनः अवकलन करने पर डी स्क्वायर एक्स बराबर में, अब देखिए किस तरह करना है, वो इसको छोड़ देंगे, C1 प्लस में C2 प्लस में C2t e की पावर t आ जाएगा, है ना। वही अवकलन बड़ा इजी क्वेश्चन है ना। इस टाइप से युगपत अवकल समीकरण का आसान क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। भाई देखा, आपको सेकेंड यूनिट में डायरेक्ट विधि दी आएगी तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। इसमें भी आपको युगपत अवकल समीकरण किस तरह सॉल्व करने वो डायरेक्टली दिख जाएगा। यूनिट नंबर फर्स्ट में हल्का सा ध्यान रखना, उसमें से विशेषकर स्वतंत्र चरों का परिवर्तन, उससे क्वेश्चन आता है और स्टार्टिंग से क्वेश्चन आता है ना। हम इसको छोड़ चुके थे, इसका कर चुके हैं ना। प्लस में इनका जीरो हो जाएगा, ई की पावर टी को छोड़ेंगे तो ई की पावर टी C2 प्लस में C4 माइनस C3 माइनस C4t e की पावर माइनस चिन्ह और आ जाएगा भाई, है ना, क्योंकि e की पावर माइनस टी का करेंगे तो माइनस, प्लस में देखिए, प्लस में e की पावर माइनस टी, अब इसका करेंगे, इन दोनों का जीरो हो जाएगा, इसका माइनस C4, है ना, माइनस C4 आ जाएगा, टी का टी के सापेक्ष करेंगे तो 1 आ जाएगा। आगे देखिए और हल्का सा कैलकुलेट कर लीजिए। ओ, एक्स का मान मिटा दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं, वाई का मान तो रखना है ना, एक्स का मान रखना होगा इस इक्वेशन में, इस वजह से लिख देंगे डी स्क्वायर एक्स बराबर में, अब इस तरह लिख सकते हैं इसको, C1 प्लस में C2 2C2, क्या लिख सकते हैं, 2C2 प्लस में C2t e की पावर t, e की पावर t, e की पावर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, क्योंकि भाई ये ऐड हो जाएंगे ना, माइनस, अब देखिए माइनस चिन्ह में गलती मत कर देना बस, माइनस C4 यानी कि -C3 -2C4 प्लस में C4t e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस टी। अब ये मान निकल कर आ गया, इस मानों को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए दे भाई, है ना। डी स्क्वायर, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए, डी स्क्वायर एक्स -3x -4y बराबर में 0, है ना। जब यहाँ से आप 4y इधर इक्वल जाएगा तो 4y बराबर में डी स्क्वायर एक्स -3x, है ना। अब इसमें डायरेक्टली आपको मान रखने और कैलकुलेशन करके किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है, बड़ा इजी है भाई, है ना। अब आप इसको मिटा सकते हैं, यहाँ से 4y बराबर में इस मान को रखिए, C1 प्लस में 2C2 प्लस में C2t e की पावर t प्लस में C3 माइनस 2C4 प्लस में C4t e की पावर माइनस टी, इस तरह रख देंगे। अब आपको -3 और x का मान भाई मैंने मिटा दिया है ना, क्या निकल कर आया था, x का मान निकल कर आया था C1 प्लस में C2t
ई की पावर टी प्लस में C3 प्लस में C4 टी ई की पावर माइनस टी, है ना। ये मान निकल कर आया था भाई। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, अंदर गुणा भाग करके, और आराम से जो कैलकुलेट करेंगे फिर 4 का डिवाइड कर देना, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा भाई मैं वो लिख देता हूँ। वैसे तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, इसको तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना। इसका अंदर गुणा करना है, इसका अंदर गुणा करना है, फिर कुछ मान इसमें से कट जाएंगे जो कैंसिल हो रहे हैं, तो y बराबर आएगा 1/2 C2 माइनस C1 माइनस C2 टी ई की पावर टी माइनस 1/2 C4 प्लस में C3 प्लस में C4 टी ई की पावर माइनस टी। ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। और इक्वेशन नंबर थर्ड और 4 यानी कि एक्स और वाई का मान निकल कर आ जाएगा। इस तरह से आप एक्स और वाई के मान निकल जाएंगे तो आपका क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही चल रहा है भाई, बिल्कुल भी मतलब नहीं होना सही। युगपत अवकल समीकरण से क्वेश्चन को करना आसान है भाई, है ना। आसान तो डिफरेंशियल पूरी है अगर आपके कुछ कंडीशन याद हैं और समाकलन अवकलन के सूत्र याद है तो, है ना भाई। पढ़ते हैं ना जब सब इजी लगती है, नहीं तो कुछ भी इजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, dx अपॉन में dt। भाई 20 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन हल करना होगा, नहीं तो भाई लाइट चले जाएगी यहाँ पर, है ना। मॉर्निंग का टाइम है भाई, सुबह 6 बजे से स्टार्ट किया था मैंने वीडियो बनाना, तो 7 बजे लाइट चले जाएगी ना, तो करा देंगे 20 मिनट में, है ना। डी वाई अपॉन में अगर रह भी जाए तो भाई देख लेना लास्ट में कुछ कैलकुलेशन वगैरह, है ना। प्लस में 2y, शायद 36 मिनट की वीडियो होगी, 36 40 20 मिनट ही शेष है, ई की पावर 2t, है ना। तो आपको देखिए किस तरह से करना है, डी एक्स अपॉन में डी टी प्लस में 2x माइनस 3y बराबर में t। इसमें आपको सी एफ और पी आई दोनों निकालने होंगे भाई, देखना, है ना। डी वाई अपॉन में डी टी माइनस 3x प्लस में 2y बराबर ई की पावर 2t, ई की पावर 2t। अब देखिए इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, वही डी एक्स प्लस में 2x माइनस 3y बराबर में t, इसको डी वाई प्लस में सॉरी माइनस 3x प्लस में 2y बराबर ई की पावर 2t, है ना। आगे इस तरह लिख सकते हैं, d प्लस में 2x माइनस 3y बराबर में t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। इक्वेशन नंबर सेकंड, d प्लस में 2y माइनस 3x बराबर e की पावर 2t। इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड आ गई, तो अब इसको कैलकुलेट कीजिए, है ना। इसमें यदि मैं फर्स्ट में d प्लस 2 का गुना कर दूं, है ना, और सेकंड में किसका गुणा कर दूं, थर्ड का गुना कर दूं, सॉरी फर्स्ट में यदि मैं d प्लस 2 से गुना कर दूं और सेकंड इक्वेशन में 3 से गुना कर दूं, है ना, और फिर इनको क्या कर दूं, घटा दूं, है ना, ऐड कर दें, है ना। देखिए ये सोच लेना भाई, ये तो आपको दिख जाएगा क्वेश्चन में, हल्का सा माइंड लगा लेना, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में d प्लस 2 से गुना करने पर, और इक्वेशन नंबर थर्ड में इक्वेशन नंबर सेकंड में 3 से गुना करने पर और दोनों को ऐड करने पर क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो देखिए d प्लस 2 x, है ना, माइनस d प्लस में 2 3y, है ना, 3y
माइनस, उसको टी को इधर ले आएंगे तो माइनस डी प्लस में 2t, वैसे इनको मैं बाद में पक्षांतरण कर दूंगा, प्लस में इसमें आपको 3 का गुणा करके लिखना ना, डी प्लस में 2 3y माइनस 9x माइनस 3 e की पावर 2t। अब देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर गुणा कर, है ना, प्लस में 2d डी स्क्वायर 2d प्लस में 2d प्लस में 4x x माइनस 9x बराबर, इसको इक्वल में लिख देना d प्लस में 2t प्लस में 3e की पावर 2t। ना भाई ये कैलकुलेशन तो सही की है ना, डी स्क्वायर प्लस में 2d, 2 का करेंगे 2, है ना, सही है भाई, प्लस प्लस चिन्ह नहीं है ना। तो डी स्क्वायर प्लस में 4d 9x माइनस 5x बराबर डी प्लस में 2t प्लस में 3e2t। औरों में तो भाई क्या बन रहा था, ओनली इक्वल में 0 आ रहा था, आपको ओनली सी एफ निकाल लिया तो x का मान निकल कर आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से सी एफ और पी आई दोनों मान निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, सी एफ और पी आई दोनों मान निकालने होंगे। अब देखिए मैं भाई इस इक्वेशन को मिटा रहा हूँ, है ना, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड आप लिख लेना, जिससे आपको क्वेश्चन को लास्ट में हल करने में दिक्कत नहीं आए, है ना। सहायक समीकरण निकालिए इसका, एम स्क्वायर प्लस में 4m माइनस 5 बराबर में 0, है ना। इसको टुकड़ों में विभाजित कीजिए, इस तरह कर दूँ यदि m प्लस में 1 m माइनस 5। अब आप गुणा करके देख लेना, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये इक्वेशन बनकर आएगी। तो m बराबर आ जाएगा -1 और 5, दो मान आएंगे। तो आप सी एफ किस तरह लिख सकते हैं, C1 e की पावर -t प्लस में C2 e की पावर 5t। शायद क्वेश्चन एक्स के टी की टर्म में ही था, है ना। ओहो हो, ये आप माइनस लेना, है ना, और ये प्लस लेना, तो ये 1 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा, यानी कि e की पावर -5t। गुणा करके देख लेना, वो तो जिस हिसाब से संतुलित हो रही हो, तो एम स्क्वायर माइनस एम प्लस एम, हाँ सही है, इस हिसाब से होगा। ये आपका क्या आ जाएगा, सी एफ आ जाएगा भाई, सी एफ आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, पी आई और निकालना है। पी आई निकालना है तो देखिए पी आई किस तरह निकालेंगे। इसमें पी आई निकालते टाइम ध्यान रखना, एक तो आपको प्रसार याद होनी चाहिए, 1/FD, 1/FD यानी कि डी स्क्वायर प्लस में 4d माइनस 5, और आप गुणा में क्या करना है, पी ये चल रहा है डी प्लस में 2t प्लस में 3e की पावर 2t। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। भाई इसको आप सॉल्व करके लिख देना यार, है ना, ये शो में मेरे को सॉल्व करना चाहिए था ये, है ना। देखिए इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं ना, इसका आपको डी का मतलब अवकलन होता है, टी का एक बार करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका अंदर 2t प्लस में 3e की पावर 2t, इस तरह लिख देना चाहिए मेरे को, है ना, जिससे आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी।
1 प्लस में 2t। भाई इस तरह सॉल्व कर लेना जब साइड में आपको d दिखे तो, है ना, प्लस में 3e की पावर 2t। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पी निकालना है। क्या निकालना भाई, पी निकालना है। पी किस तरह निकालना है वो देखिए। पी निकालने के लिए भाई आप इसको, है ना, एक बार तो दोनों में अलग अलग कर लेना, इसमें भी इसमें, क्योंकि इसमें तो इक्वेशन बनेगी डायरेक्ट 2 आ जाएगा, है ना। तो पी बराबर देखिए 1/d² प्लस में 4d-5, अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कीजिए। 1 प्लस में 2t प्लस में 1, क्योंकि इसमें कंडीशन दिख रही है ना आपको, d² प्लस में 4d-5 3e की पावर 2t और 2t। यहाँ से देखिए अब आपको माइंड लगाना होगा कि पी निकालना ही सबसे मेन बात होती है भाई क्वेश्चन में। और पी निकाल जाते हुए यहाँ पे अगर कुछ कंडीशन याद हो, शर्त याद हो, तो आपने नोट्स बनाए हो तो थर्ड सेमेस्टर में देख लेना भाई, है ना। अब इसमें से यदि मैं 1/5 कॉमन ले लो भाई, क्या -5 कॉमन ले लूँ, है ना, तो देखिए -5 कॉमन आएगा तो देखिए ये तो 1 हो जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा, है ना, -d² प्लस में 4d में डिवाइड हो जाएगा पूरे में 5 का। किसका किसका डिवाइड हो जाएगा, 5 का। 1 प्लस में 2t, 1 प्लस में 2t। और इसमें तो भाई डायरेक्ट कंडीशन बन रही है कि आपको 3, इसको तो ऊपर लिख देता हूँ मैं, 3e की पावर 2t, है ना। इस 2 का मान d की जगह रखना है, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 2, इस तरह आप रखते हैं अगर आपके कुछ ध्यान हो तो, है ना। a का मान रखना है, यानी कि e की पावर ax है तो a का मान रख दिया। आगे देखिए किस तरह सोल्व करना है, दिख तो रहा होगा शायद, है ना। एक स्टेप और आ जाएगा। पी बराबर -1/5। अब मैं यदि इसको ऊपर ले जाऊं, 1 - d² प्लस में 4d/5 और -1, 1 प्लस में 2t, 1 प्लस में 2t प्लस में इसको कैलकुलेट कीजिए 3e की पावर 2t अपॉन में 4 प्लस में 8 -5, है ना, इस तरह से। अब भाई देखिए मैं इसको आगे हल करता हूँ। अब आपको इसका प्रसार और याद होना चाहिए, वो जो मैंने प्रसार लिखाए थे आपको 3 4, है ना, वो देख लेना आप। एक्स का मान फिर मिटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं रख दूंगा, मेरे पास बुक है। देखिए पी किस तरह निकालना है, -1/5। क्या, -1/5। अब इसका प्रसार खोलिए आप, है ना, -1 पावर क्या है, -1, तो इसका प्रसार हम इस तरह खोल सकते हैं, 1 प्लस में 1 प्लस में 4d प्लस में d²। इसको इस तरह लिख लेना भाई यहाँ पे एक बार तो रिवर्स करके, प्लस में 1 प्लस 4d प्लस में d²/5। इस तरह आप स्क्वायर फिर क्यूब, फिर इस तरह आप लिखते जाना भाई, है ना। और क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 2t। इसके लिए आपको प्रसार याद होने चाहिए, 3 4 प्रसार मैंने लिखाए थे भाई, देख लेना आप, है ना, लास्ट लेक्चर में जाकर। प्लस में साइड में क्या चल रहा था, 3e की पावर 2t कैलकुलेट कीजिए 7, है ना, 7 आ जाएगा, यानी कि एक साइड से तो सॉल्व हो गया। अब एक साइड से और सॉल्व करना है आपको। अब इसका आपको भाई अवकलन करना होगा, वो है ना, आप गुणा करके कर लेना है, इसमें हो जाएगा।
कितने मिनट की वीडियो हुई है ना। अब सुनिए भाई, है ना, आपको इसको किस तरह सोल्व करना है। आपको इस -1/5 तो रखना ही है ना, फिर इसको रखना है, इसको यहाँ से आप स्क्वायर खोलना है ना, स्क्वायर खोलना है ना। जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो भाई इसमें इसमें से कुछ एलसीएम वगैरह लेके कैलकुलेट वगैरह कर लेना भाई, है ना। किस तरह करना है ये तो आप कर सकते हैं यार भाई, इजी है ये, कुछ नहीं है। इसका रखना है, इसका स्क्वायर खोलना है, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है ना। फिर इसका स्क्वायर खोलेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो मान जो कैलकुलेट होकर आएगा फिर इसमें से इसका गुणा कर देना, इसका क्या कर देना, गुणा कर देना। प्लस में ये चल ही रहा है तो आपका जो पी आई में डायरेक्ट रख देता हूँ भाई, क्योंकि लाइट भाई चले जाएगी, जिससे बाई का मान और निकाल सकूँ, है ना। 50-52 मिनट की वीडियो होगी, 5-7 मिनट का टाइम है ना। 3 + 13 10t प्लस में 3/7 e⁻²t। भाई ये कैलकुलेट कर लेना, मैं कर देता है ना भाई, किसी भाई को समझ ना आए तो मैसेज कर देना, मैं उसको पेज पे सॉल्व करके डाल दूंगा, है ना। पी आई निकल कर आ गया, यानी कि x निकल कर आ गया। पी आई निकल कर आ गया तो x बराबर क्या होता है, सी एफ प्लस में पी आई, तो x बराबर हो जाएगा C1 e⁻t प्लस में C2 e⁻−5t, ये निकाला था। माइनस 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 सॉरी, इसको इस तरह लिख दूँ, यदि e⁻2t गुणा कर 10/2 से 5 वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 बार/5 -2/5 -2/5t माइनस 13/25, है ना। इस तरह लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर भी थर्ड ही मान लेना, मैं तो डायरेक्ट ज़्यादा इक्वेशन बना नहीं रहा है ना। ये x बराबर आ जाएगा। अब आपको y बराबर लिखना है तो भाई क्या करना होगा, अवकलन करना होगा, है ना। अवकलन कीजिए, dx अपॉन में dt, जो किसके इक्वल होता है, dx के इक्वल होता है C1 e⁻t, है ना, माइनस में 5 C2 e⁻−5t हो जाएगा, प्लस में 6 7/e⁻2t हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा। अवकलन हो जाएगा यानी कि dx के इक्वल हो जाएगा। तो इस मान को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना, इसमें रखना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए, जैसे डी सॉल्व करके लिख देता हूँ, dx प्लस में 2x -3y बराबर में t, -t इधर ही ले आता हूँ, है ना, बराबर में 3y को मैं इक्वल ले जाता हूँ, है ना। 3y बराबर dx प्लस में 2x - t, इस तरह से, सॉरी, dx। अब यहाँ आप मानों को रखिए, है ना। dx का मान क्या निकल कर आया है, dx का मान C1 e⁻t -5 C2 e⁻−5t प्लस में 6/7 e⁻2t -2/5 ये तो dx का मान आ गया, प्लस में 2 का गुणा करके आपको x का मान क्या है, ये है x का मान 2C1 e⁻t प्लस में 2C2 e⁻−5t प्लस में 6/7 e⁻2t -26/5, 2 का गुणा करना है ना। गुणा करके लिख दिया यार, माइनस में टी और रह गया भाई, है ना, माइनस में टी रह गया। अब भाई इसको कैलकुलेट तो कर लेना है ना। अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कुछ काटना है, जो मान कैंसिल होंगे उनको काट लेना। हल्की सी कैलकुलेशन है, ये तो आप कर सकते हो। वो तो y बराबर आएगा भाई, हल्की सी क्वेश्चन में मैंने जल्दी कर दिया भाई, है ना, उसके लिए क्षमा, क्योंकि भाई लाइट चली जाती फिर बीच में क्वेश्चन रह जाता, मेरे को फिर वेट करना पड़ता आध पौन घंटा, है ना। प्लस में 4/7 और मोबाइल और रह जाता है एक जगह, e⁻2t -3/5t
12/25, ये एक्स का क्या हो जाएगा, वाई का मान आ जाएगा। इस तरह आप एक्स और वाई के मान निकाल सकते हैं। दो आपको समीकरण दी जाएंगी, उनको आपको भाई उस रूप में लिखना है ना, जैसे डी एक्स अपॉन उस रूप में लिखते हैं उस तरह से लिखना है, लिख देंगे। मास से आप उनमें गुना भाग करके देखिए जिससे संतुलित हो, और है ना जहाँ से आप x का मान निकाल सकें। जब x का मान निकल कर आ जाएगा, यदि इक्वल में जीरो है तो ओनली सी एफ निकालना है, और जीरो नहीं है तो पी आई भी निकलेगा, कुछ मान दे रहा है। सी एफ और पी आई निकाल लेंगे तो x का मान आ जाएगा। जब x का मान आ जाएगा तो उसका आप अवकलन कर देंगे, अवकलन कर देंगे तो मान आपको बन ही जाएगा डी एक्स, जिससे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, डी एक्स का मान रख देंगे, x का मान रख देंगे। और ये समीकरण जो बनती है उनको हल्का सा संतुलित करना, ये सब कार्य आप कर देंगे भाई। 9th से आप पढ़ते आ रहे हैं, इस हिसाब से जैसे शुरू में करते हैं ना, जब डी एक्स, जब फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन आती है, जो उसमें माइंड लगाना होता है कि किसका गुणा करें किसको घटाएं, ये कार्य आप 9th क्लास से करते आ रहे हैं ना, तो काफ़ी इजी है। वहाँ से आप इस तरह से कर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन इस तरह से हो जाएगी भाई। बाकी के क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, अब 1 घंटे में शायद 3 क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि भाई लेंथी क्वेश्चन है ना, जिससे आपको समझाए भी खूब अच्छे तरीके से, मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए भाई। वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देखना। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, बेफिक्र रहना है ना भाई, अच्छे से मेहनत करो है ना। आपके सभी लगभग आप 3 यूनिट तो कंप्लीट कर लेना भाई, मैं 4 यूनिट के क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन आप कोशिश करना 3 यूनिट तो आप कर सके है ना। टाइम है नहीं वैसे, 2 दिन का अवकाश है, इसमें आप कर लोगे है ना भाई। 2 4 5 दिन की बात है भाई, अच्छे से पढ़ लेना, कम सो लेना है ना, 1 2 घंटे कम सो लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बाद में खूब सो लेना, 14 जून के बाद फिर आराम से 2 3 दिन खूब सोना लगातार है ना। तो भाई 2 4 5 दिन थोड़ा कष्ट दे लीजिए अपने आप को है ना, हो जाएगा सब कार्य भाई। दिन में आप मिनिमम 8 10 10 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। अब 10 घंटे पढ़ेंगे ना, तो 1 यूनिट को 4 4 5 5 घंटे देंगे, तो 4 यूनिट आराम से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे है ना। मेरा माइंड सेट तो यही कहता है कि चारों यूनिट 2 दिन में आप कंप्लीट आसानी से कर सकते हैं भाई। हाँ, न्यू पढ़ते हैं जब थोड़ा टाइम तो लगता है भाई, एक बार में माइंड में नहीं बैठता, लेकिन आप बैठ जाएगा। वीडियो को अच्छे से देखना, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करना, कुछ कंडीशंस वगैरह आपके याद होनी चाहिए है ना। थोड़ा कोई अलग क्वेश्चन दिखे तो उस पर थोड़ा ज़्यादा गौर कर लीजिए है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको और भी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा है ना, इन दोनों लेक्चर में से आपको क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा युगपत अवकल समीकरण से। इसमें से भाई एक क्वेश्चन ही 7 नंबर में पूछेगा, साढ़े साढ़े 3 नंबर इस तरह से डिवाइड करके नहीं पूछेगा, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं भैया ना, तो आपसे एक क्वेश्चन ही 7 नंबर में पूछेगा। तो आप भाई यूनिट नंबर 3 को अवश्य पढ़ना, यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट को तो आपको पढ़ना ही होगा, तभी आप यूनिट नंबर सेकंड से प्राचलन वितरण विधि कर पाएंगे। नहीं तो आप 4P विधि को पढ़ लेना भाई, जिस भाई से मैनेज नहीं हो मैं उसको बता देता हूँ, वो ओनली 4P विधि पढ़ लेना यूनिट सेकंड से। यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग की 3 विधियां पढ़ लेना है ना। और इससे तो भाई ये कि युगपत अवकल समीकरण वाले दोनों लेक्चर देख लेना, इनमें से क्वेश्चन आपके आ जाएगा। यूनिट नंबर 4 मत करना जिस भाई से नहीं हो ना, मैं तो भाई क्वेश्चन बता दूंगा उसके। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें भाई, और भाई अच्छे से पढ़ाई करें ना, ठीक है।